जब हम आपकी हार्ट की हेल्थ के बारे बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या ऐसी कोई वार्निंग साइंस है, कोई ऐसी वार्निंग सिग्नल्स है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जैसे कि सीने में भारीपन लगना, थोड़ा साँस फूलना, घबराहट होना, पसीना आना, चक्कर आना, धड़कन तेज़ हो जाना, ये सारे हार्ट के प्रॉब्लम के लक्षण होते हैं। इन एडिशन टू दैट कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है और आप ये सोचते हैं कि शायद शाम को मैंने ऑफ़िस पार्टी में कुछ ज़्यादा मसालेदार खा लिया या फिर कल हम बाहर खाने गए थे और उस एसिडिटी को आप नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब लोग ये जानें कि अगर आपको डायफ्राम के लेवल से लेके जॉ के लेवल तक कहीं भी आपको दर्द हो रहा है या भारीपन हो रहा है, सामने, पीछे, कंधों में, आपके दोनों हाथ में, आपके फिंगर्स तक, आपके जॉ में, कहीं भी ऐसा आपको भारीपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ और अपना चेकअप कराएँ, क्योंकि ये हार्ट की अटैक के लक्षण हो सकती है। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या हार्ट की प्रॉब्लम यंग लोग को हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि ये किसी भी उम्र में हो सकती है। हार्ट अटैक की आज के दिन में कोई भी उम्र नहीं है और कम उम्र के लोग को भी हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप 18 साल से बड़े हैं, तो आपको अपना एक बार कम से कम हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि आज के जो सिचुएशन है, लाइफस्टाइल हैज़ चेंज्ड। लोगों में ओबेसिटी बढ़ रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, खान-पान का तरीका जो है वो बहुत बदल गया है। फास्ट फूड, पिज़्ज़ाज़, पास्ताज़, बर्गर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई फैट, हाई कैलोरी फैट, ये सारी चीज़ें लोग ले रहे हैं। इन एडिशन टू दैट स्मोकिंग बढ़ गई है, ड्रिंकिंग अल्कोहल बढ़ गई है, स्ट्रेस लेवल बहुत है, बिकॉज़ हर व्यक्ति एक दौड़ में है कि मुझे तुरंत सक्सीड करना है। सो हाई स्ट्रेस, bad eating habits, no exercise. Today, nobody exercises because everybody has a phone. सबके पास फोन है, टीवी है, आईपैड है, लैपटॉप है, तो लोग प्लेग्राउंड जाते ही नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। ओबिसिटी बढ़ रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, तो यंग हार्ट अटैक्स आजकल ज्यादा कॉमन हो रहे हैं। तो हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, तो प्लीज अपना जाके एक प्रिवेंटिव हार्ट चेक जरूर कराएं। आप यंग हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर हार्ट, मैं सबसे यही कहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर नंबर्स। कौन सा नंबर्स है जो आपको जानना है? व्हाट इज योर ब्लड प्रेशर नंबर, व्हाट इज योर कोलेस्ट्रॉल नंबर एंड व्हाट इज योर शुगर नंबर। तो पहले तो नो योर नंबर्स, एंड अगर आपके नंबर्स ठीक है देन स्टार्ट ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर योर हार्ट। और क्या करना है आपको अपने हार्ट के लिए? सबसे पहले अपना खान पान ठीक करना है। सेकंड, आपको एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। अब ये एक्सरसाइज कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हो सकती है जो आपको पसंद है। ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कोई जिम जाने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने कॉलोनी के गार्डन में या सड़क पे, जो हर जगह रहती है, कहीं भी आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज जो हो, वो आपको रोज हाफ एन आवर करना ही चाहिए। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू इट, इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज फिक्स टाइम ऑफ द डे फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह यूर एन अर्ली राइजर, तो मॉर्निंग की टाइम फिक्स करें। एंड प्लीज मेक अ वॉकिंग पार्टनर जो आपको साथ रोज जाए, सो दैट अगर आपका कभी मन नहीं भी कर रहा हो तो बिकॉज योर फ्रेंड कम्स अलोंग, आपको जाना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी आप एक एक्टिविटी चूज कर लें एंड एवरी डे टेक आउट हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ। दैट्स फॉर योर हार्ट हेल्थ। ऐसा देखा गया है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वली ससेप्टेबल टू हार्ट डिजीज। बट ये कुदरत की बात है कि बिफोर मेनोपॉज विमेन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम हार्ट डिजीज, बिकॉज
they have to bear children and they have to raise the children. तो मेनोपॉज के पहले हार्ट डिजीज की इंसिडेंस लेडीज में थोड़ी सी कम होती है, बट आफ्टर मेनोपॉज इट एब्सोल्युटली इक्वल्स. बट अगर हम कहें कि क्या कोई ऐसी बीमारी है जो लेडीज में ही होती है और मेन में नहीं होती है, सो दे आर वेरी लेस. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लेडी की जो फिजियोलॉजी होती है, बिकॉज अ वुमन अंडरगोज प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होती है, जो कि लेडीज में ज्यादा पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ये एक कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के बाद या आखिरी स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में होती है, जब हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है और पेशेंट हार्ट फेलियर में चले जाते हैं. तो ये प्रेगनेंसी से लिंक्ड होती है, विच इज वाई ये लेडीज में मिलती है, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी. बट ये एक टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी है, और दूसरी टाइप की कार्डियोमायोपैथीज मेन में मिलती है. देन फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्रेगनेंसी के समय गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल डायबिटीज. तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर तो एक आम बीमारी है, बट कई लेडीज को ये प्रेगनेंसी के समय हो सकती है, जिसे हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन डायबिटीज कहते हैं. एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं स्कैड, स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन. अगेन ये लेडीज में ज्यादा कॉमन है और ये अक्सर प्रेगनेंसी के पीरियड में हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि ये मेल्स में नहीं होती है, बट उनमें कम मिलती है. देन अगेन टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी, ये एक कंडीशन है जो यूजुअली स्ट्रेस रिलेटेड होती है और लेडीज में ज्यादा मिलती है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. तो सडन इमोशनल ट्रिगर होने से हार्ट में अचानक अटैक जैसे फीचर्स आते हैं, पंपिंग कम हो जाता है. सो देयर आर मेनी डिजीजेस व्हिच हैव प्रिडिलेक्शन मोर फॉर विमेन एज कंपेयर टू men, and many diseases जो कि प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ के पीरियड में हमसे लिंक्ड होती है. तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है. एंड वी ऑल्सो से इनोका, इश्कीमिया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि फीमेल पेशेंट्स खास करके हमेशा आते हैं कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, और एज कार्डियोलॉजिस्ट हम उनकी इको करते हैं, ईसीजी करते हैं, टीएमटी करते हैं, कुछ चेंजेस आती है तो हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं, बट एंजियोग्राफी उनका बिल्कुल नॉर्मल आता है. बट द पेशेंट कीप्स कमिंग बैक कि मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, एंड वी टेल देम कि नो, योर एंजियोग्राफी इज नॉर्मल, बट दे हैव माइक्रोवैस्कुलर डिजीज, दे हैव इनोका. सो ये एक टाइप ऑफ डिजीज है जो ज्यादा लेडीज में मिलती है, और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद माइक्रोवैस्कुलेचर में प्रॉब्लम की वजह से पेन हो सकता है. स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि स्ट्रेस इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर प्रेसिपिटेंट ऑफ हार्ट डिजीज. खास करके यंग इंडिविजुअल्स में हम देखते हैं देयर इज सच अ मेजर, एक ऐसी दौड़ लगी हुई है टू सक्सीड. सक्सेस का एक वक्त होता है और वो एक टाइम लेती है. बिना हार्डवर्क, बिना लंबे टाइम मेहनत से के बिना सक्सेस नहीं आती है. बट जो स्ट्रेस है, आज की जो जनरेशन है खास करके, वो ट्रिमेंडस स्ट्रेस में है, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ कंज्यूमरिज्म, हर चीज अवेलेबल है. सो स्ट्रेस का एक डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट हेल्थ से. सो पीपल हु आर वेरी स्ट्रेस्ड, दे हैव मच मोर चांस ऑफ हैविंग हार्ट अटैक्स. सो हर व्यक्ति को अपने स्ट्रेस से डील करने के और अपनी लाइफ से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, विच इज वाई वी से कि हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालिए, मी टाइम, जिसमें आप अपने आप को देखें. एंड फॉर लेडीज आई से, बिकॉज आज की जो महिला है वो बहुत मल्टीटास्क करती हैं. विमेन आर स्पेशल, वो बहुत केपेबल होती हैं, बट वो इतना मल्टीटास्क कर रही हैं. They want to be the best at work and they are very good. So they are usually the best at wherever they work. But वो घर पे भी they want कि वो बच्चे को सबसे अच्छे से देखें, पेरेंट्स को सबसे अच्छे से देखें, घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे, हस्बैंड को भी टाइम दे. तो इन अ डे देयर इज ओनली 24 hours एंड यू कैन ओनली डू सो मच. और अल्टीमेटली क्या होता है कि दीज टाइप ए पर्सनैलिटी पीपल जो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अपने आप को सबसे आखिरी में रखते हैं, अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं. तो स्ट्रेस इज अ मेजर प्रेसिपिटेंट ऑफ हार्ट डिजीज. इससे आपको कम्बैट करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, वेदर इट्स योगा, वेदर इट्स मेडिटेशन, वेदर इट्स जस्ट सिटिंग लिसनिंग टू म्यूजिक.
You have to find ways to combat stress. ऐसा देखा गया है कि अगर आपके फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, यानी कि आपके फादर को हार्ट डिजीज थी या मदर को थी, आपके दादा दादी नाना नानी को हार्ट डिजीज थी, तो चांसेस है कि ये आपको भी हो सकती है, क्योंकि हार्ट डिजीज अक्सर जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है. सो इट रन्स इन द फैमिली. सो आपको अपनी जेनेटिक हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. क्यों ये इतनी जरूरी है? क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके फैमिली लाइन में हार्ट डिजीज है, तो फिर आप बहुत यंग एज से प्रिकॉशंस लेंगे. आप अपने जीन्स को तो नहीं बदल सकते हैं, बट आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप यंग एज से ही अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएंगे. यू विल चूज लो कोलेस्ट्रॉल फूड्स. यू विल एक्सरसाइज रेगुलरली. आप अल्कोहल टोबैको से दूर रहेंगे, बिकॉज आपको पता है कि आपके फैमिली में ये हिस्ट्री है. तो हार्ट डिजीज अक्सर जेनेटिकली डिटरमिन होती है. बट जेनेटिक्स हम कहते हैं इट इज अ लोडेड गन. ट्रिगर आपके हाथ में ही है. सो जेनेटिक्स कैन बी द लोडेड गन, बट लाइफस्टाइल इज द ट्रिगर. और अगर आप उस ट्रिगर को नहीं पुल करेंगे तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. तो जब हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं, आज अगर आप देखेंगे तो हर मेजर हॉस्पिटल में देयर आर प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स, जो कि बहुत ही सब्सिडाइज्ड होती है. ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट. और हार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें यूजुअली होती है एक लिपिड प्रोफाइल, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि द मोर इज द लिपिड ऑफ अ पेशेंट, द मोर इज द चांसेस इट विल डिपॉजिट इन द आर्टरीज. सेकेंड, उसमें एक इको टेस्ट होती है, एक टीएमटी टेस्ट होती है. ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होती है टू फाइंड आउट कि क्या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होने वाली है. एट दैट टाइम पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है. दे कम फॉर अ प्रिवेंटिव हेल्थ चेक. और उसमें ये बेसलाइन टेस्ट जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है. सो वी पिक इट अप एट एन अर्ली एज. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स हर साल एक बार जरूर करें. बहुत सारे मिथ्स होते हैं कार्डियोलॉजी में, और चूंकि मैं एक महिला हूं, तो एक मिथ जो हम हमेशा सुनते हैं कि लेडीज को हार्ट अटैक नहीं होता है, दैट इज अ मिथ. सच बात यह है कि लेडीज को हार्ट अटैक होता है. आप हमेशा देखेंगे कि एक लेडी एक मेल मेंबर के साथ आती है उसको दिखाने के लिए, और अक्सर मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपने अपना कभी चेकअप कराया? तो द आंसर इज ऑलवेज नो. तो लेडीज को भी हार्ट अटैक्स होती है, उनको भी इश्यूज होते हैं. प्लीज उनका चेकअप कराएं. द सेकेंड थिंग विच वी ऑलवेज हियर इज कि मुझे दर्द कभी भी नहीं हुआ था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे हार्ट अटैक है? इट इज अ मिथ कि हर हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है. द फैक्ट इज कि हार्ट अटैक्स अक्सर साइलेंट भी होती है, और खास करके इंडिया जैसे कंट्री में, विच इज कॉल्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायबिटिक्स में सबसे ज्यादा साइलेंट अटैक होते हैं. तो अगर आपको सीने में दर्द कभी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट डिजीज नहीं है. और अगर आप महिला हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, या अगर आपके घर में कोई महिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि वो महिला है उसे हार्ट अटैक नहीं हो सकती. हो सकती है. अपने दिल का ख्याल रखें. और दिल का ख्याल रखना बहुत ही सिंपल है. हम कहते हैं कि 80 साल की उम्र तक जीना चाहते हैं और फिट जीना चाहते हैं, बिना हार्ट की प्रॉब्लम के जीना चाहते हैं, तो फॉर्मूला ऑफ 80 को अपनाएं, जिसे हम कहते हैं ABCDE. ए यानी कि आपका जो अब्डोमिनल गर्थ होता है, मोटापा, 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए. बी यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो 80 से नीचे होना चाहिए. सी यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल, जो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे 80 से नीचे रखें. डी यानी कि डाइट, जब भी आप खाना खाएं तो उस खाने का जो कैलोरिक वैल्यू है वो 80 कैलोरी से कम होना चाहिए. डी से डायबिटीज भी होता है, तो अगर आप डायबिटिक है
तो आपकी फास्टिंग शुगर लगभग 80 के आसपास रहनी चाहिए। ई यानी कि एक्सरसाइज। हम कहते तो हैं कि रोज 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, पर नहीं कर सकते ना आप, बहुत बिजी है, आज की लाइफ बहुत फास्ट है, वक्त नहीं निकालते अपने लिए। तो कम से कम हफ्ते में 80 मिनट अपने लिए निकालिए। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। 80 साल तक जीने के लिए, बिल्कुल फिट जीने के लिए फॉर्मूला ऑफ 80 अपनाएं, ABCD।